एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साईं बाबा इन्फोटेक। तो आज एक नया टॉपिक एमपीटीटी का और एमपीटीटी में बाल विकास जो कि हमारा अध्याय चल रहा है विद्यालय आधारित आकलन। तो आज हम देखेंगे विद्यालय आधारित आकलन। इससे पहले हम आकलन का बेसिक देख चुके हैं, आकलन का जो इंट्रोडक्शन है वो वाला पार्ट देख चुके हैं, आकलन का महत्व देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है। विषय है बाल विकास और हम टारगेट कर रहे हैं एमपीटीटी और बाकी टीटी एग्जाम। तो विद्यालय आधारित आकलन है क्या? देखिए, नाम से क्लियर है कि ऐसा आकलन जो विद्यालय परिवेश, जो विद्यालय स्तर का हो। विद्यालय आधारित आकलन का तात्पर्य होता है विद्यालय स्तर पर होने वाले परीक्षाओं का आकलन। जैसे मान लीजिए क्वार्टरली कोई एग्जाम हुआ, तिमाही कोई एग्जाम हुआ या हाफ ईयरली एग्जाम हुआ या कोई भी एग्जाम हो, तो जो ऐसे परीक्षाएं जो विद्यालय स्तर पर होती हैं और उनका जो आकलन किया जाता है वही विद्यालय स्तर पर किया गया आकलन है। अब विद्यालय आधारित जो आकलन होता है वो बाल केंद्रित होता है। बाल केंद्रित कहने का मतलब ये है कि परीक्षा जो ली जाती है बच्चों के लिए जाती है और हर एक बच्चा जो एग्जाम दे रहा है तो उस पर बेस्ड होता है। ये देखा जाता है कि बच्चे ने कितनी प्रगति की है उस परीक्षा में, क्योंकि परीक्षा इसलिए ली जाती है ताकि ये पता चल जाए कि बालक ने कितना सीखा है। और जब परीक्षाएं ली जाती हैं तो वहां पर हर एक बच्चे का आकलन किया जाता है कि कौन सा बच्चा किस स्तर का है। क्या बच्चा औसत स्तर का है या बहुत ज्यादा उच्च स्तर है उसका पढ़ाई में, या मंद स्तर का है या निम्न स्तर का है, क्योंकि यह विकास के व्यक्ति के स्वरूप की दृष्टि से विद्यार्थियों को अद्वितीय अस्तित्व मानता है। मतलब बाल केंद्रित होता है, मतलब टोटल जो है चाइल्ड सेंटर्ड यहाँ पर आकलन होता है। यह आकलन हमेशा विद्यालय के स्तर पर किया जाता है, लेकिन इस प्रणाली में कुछ त्रुटियां भी उत्पन्न होती हैं जिसके अनेक कारण होते हैं। अब बुनियादी कारण अगर बात करें तो आकलन के स्थान और शिक्षा की प्रक्रिया में इसके महत्व के बारे में अध्यापकों की गलत धारणा है। दूसरा कारण बाह्य परीक्षा एक अनुकरण है जो सत्र के अंत में ली जाती है। तो जो त्रुटियां हैं अगर बात की जाए तो दो त्रुटियां हुई। एक तो बुनियादी कारण यानी कि आकलन के स्थान पर या आकलन के स्थान की बात करें तो जो बुनियादी कारण होता है उसका मतलब यह है कि आकलन के स्थान और शिक्षा की प्रक्रिया, आकलन के स्थान और शिक्षा की प्रक्रिया में इसके महत्व के बारे में अध्यापकों की गलत धारणा है। इसके महत्व को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। दूसरा कारण जो बाह्य परीक्षा होती है वो एक अनुकरण है जो सत्र के अंत में ली जाती है। तो ये हो गया विद्यालय आधारित आकलन। अगर देखें कि विद्यालय आधारित आकलन की विशेषताएं क्या होती हैं तो सबसे पहला जो इसकी विशेषता है वो ये है कि यह पारंपरिक जो प्रणाली होती है उससे अधिक विस्तृत और अधिक व्यापक होती है और सतत होती है, कंटिन्यूअस होती है। विद्यालय आधारित आकलन शिक्षार्थी को अपनी क्षमता का उपयोग बेहतर तरीके से करने में सहायता देता है। मतलब उसकी जो भी क्षमता है अगर हम उसका आकलन सही तरीके से कर पा रहे हैं, यानी कि उसमें अगर जो त्रुटियां हैं, उसमें जो खामियां उसको अगर हम दूर कर पा रहे हैं तो अपनी क्षमता को और बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकता है। उसके अंदर उसकी योग्यता में हम निखार ला सकते हैं। विद्यालय आधारित आकलन बहुआयामी होता है। बहुआयामी मतलब कि कई प्रकार से यह हेल्प करता है बालक की सामाजिक, शारीरिक और बौद्धिक क्षेत्रों में उसकी आवश्यकताओं को स्वीकारता है और उसको बढ़ने के मौके देता है। फिर आता है विद्यालय आधारित आकलन की आवश्यकता। क्यों इस आकलन की आवश्यकता पड़ती है स्कूल लेवल पे? तो पहला तो यह है कि बच्चों का तनाव कम करने के लिए आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि बच्चों पर जो तनाव आता है उसको कम किया जा सके। और दूसरा है आकलन जो होता है वो व्यापक और नियमित बनाने के लिए, क्रिएटिव टीचिंग के लिए, रचनात्मक शिक्षण के लिए, शिक्षक को स्थान प्रदान करने के लिए। यदि आप विद्यालय आधारित आकलन करते हैं तो टीचर जो है वो नए नए तरीके लाएगा बच्चों को सिखाने के, टीचिंग के। निदान और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए, मतलब अगर कोई समस्या है बच्चों को तो उसका निदान टीचर ला सकता है, उसमें सुधार कर सकता है, उसमें आने वाली खामियों को दूर कर सकता है। तो एक प्रकार से उपकरण की तरह ये कार्य करता है। इसके अलावा अधिक से अधिक कौशल के साथ विद्यार्थियों का निर्माण करने के लिए। तो ये था हमारा विद्यालय आधारित आकलन। यहां से आकलन खत्म होता है और अगला जो टॉपिक होगा वो होगा मूल्यांकन। और मूल्यांकन के बाद जल्दी अध्याय आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम नए अध्याय की ओर बढ़ेंगे। अगला जो वीडियो होगा वो मूल्यांकन की ओर होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।